जय हिंद साथी। मैं चेतन भाटी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल नेक्सस ए टू एट में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और एक कंसिस्टेंट तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। साथी, जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली वीडियो जो कि हमारा लेक्चर 19 था, उसमें हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसकी यौगिक, जो कि केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, उसको हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स भी पढ़े हमने, कोवलेंट बॉन्ड को जाना, टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन, जो श्रृंखलन और आपकी चतुर्थ संयोजकता है कार्बन की, ये उसकी दो प्रॉपर्टी गुणधर्म पढ़े थे, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा हमें कंपाउंड पाया जाता है पूरी अर्थ में। उसी के साथ हमने ये भी देखा था कार्बन का बेसिक्स, वो क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, उसका मास क्या होता है। आज उसी को हम आगे ले जा रहे हैं और आज हम पहले पढ़ेंगे इसके नोमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है साथी, मतलब कार्बन की चेन अभी हमने पढ़ा था कि कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? कैटिनेशन, जिससे वो ब्रांच में भी जुड़ सकता है, चेन से भी जुड़ सकता है। तो उसी से बेस्ड हम देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स, यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन्स, और फिर नेम, या हम लिख सकते हैं प्रीफिक्स, क्या लगेगा इसके लिए, उपसर्ग। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक कार्बन है तो एक के लिए लगेगा एथ, क्या लगेगा साथी, एथ। दो, सॉरी, एक के लिए लगेगा मैथ, दो के लिए लगेगा एथ, तीन के लिए लगेगा प्रो, चार के लिए लगेगा ब्यूट, पांच के लिए लगेगा पेंट, छह के लिए लगेगा हेक्स, सात के लिए लगेगा हेप्ट, आठ के लिए लगेगा ऑक्ट, नौ के लिए लगेगा नॉन, और 10 के लिए लगेगा साथी डेक। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास एक चेन बन रही है ऐसे। इसका यूज क्या है मैं ये बताता हूँ आपको। मान लीजिए एक कार्बन है, एक कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, हमने कल समझा था। तो ये जो कार्बन है ये चार बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा साथी? चार। तो मान लीजिए चार हाइड्रोजन है इसके साथ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अब क्योंकि ये सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या है, एल्केन। साथी, जब एल्केन होगा, जब एल्केन होगा, एल्केन, तो जो सफिक्स लगेगा, सफिक्स मतलब कि प्रत्यय, वो लगेगा साथी एन। क्या लगेगा? एन। जब एल्कीन होगा तो क्या लगेगा? ई एन ई, इन। और जब एल्काइन लगेगा, मतलब एल्काइन होगा वो, अभी एल्कीन एल्केन एल्काइन हम पढ़ेंगे आगे। अभी आपको बस ऐसे याद कर लीजिए कि एल्केन में होते हैं सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड। जो हमने पढ़े थे ना कोवलेंट बॉन्ड तीन तरह के, एक तो हमने पढ़ा था सिंगल, डबल, ट्रिपल। तो सिंगल बॉन्ड वालों को बोलते हैं एल्केन साथी। क्या बोलते हैं? एल्केन। डबल बॉन्ड वाले को एल्केन और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन। अगर मैं आपसे पूछूं तो सैचुरेटेड कौन सा है, तो हमारा सिर्फ एल्केन सैचुरेटेड होता है, और ये दोनों क्या होते हैं साथी? अनसैचुरेटेड। क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड, मतलब कि असंतृप्त। और एल्केन क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसमें सारे चार ही सिंगल बॉन्ड है। एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लगता है साथी? मीथ, मैथ। क्या लगता है? मैथ। और ये सारे सिंगल बॉन्ड है, मतलब एल्केन है, पीछे लग जाएगा एन, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? मेथेन। क्या बन जाएगा साथी? मैथेन। अब मान लीजिए आपके पास तीन कार्बन है, ये तीन कार्बन है। अब इसके हाइड्रोजन पूरा करते हैं। एक कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा, इसके एक तो हो रहे हैं, तो तीन हाइड्रोजन इस पे लगेंगे, और दो इसके पूरे हैं तो इस पे दो लगेंगे, और इसका एक ही पूरा है तो इस पे कितने लगेंगे साथी? तीन। कितने लगेंगे? तीन।
तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या है, एक कार्बन है, तीन कार्बन है, तो C3 और H कितना है साथी, 1 2 3 4 5 6 7 8, C3H8। तो इसको हम क्या बोलेंगे साथी, तीन कार्बन है तो क्या लगाएंगे, प्रो, क्या लगाएंगे, प्रो। और पीछे एल्केन है तो प्रोपेन, क्या बोल देंगे साथी, इसका नाम प्रोपेन, क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपेन। तो ऐसे हम किसी भी कंपाउंड का नाम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं इस टेबल के हिसाब से। अब इसी को ही थोड़ा सा और आगे हम ले जाते हैं। अब हम एल्कीन और एल्काइन में भी यही पढ़ते हैं। हम साथ ही चलते हैं, पहले लगातार हम 4 कार्बन तक चलते हैं। नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, इसको हम मान लेते हैं साथी एक। जैसे एक कार्बन के साथ अगर हम सिंगल बॉन्ड बनाए तो वो कितने बनेंगे, 4। इधर हम लिख देते हैं एल्केन, इधर एल्कीन, और इधर ऐसे बना लेते हैं टेबल को ना, ऐसे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास कार्बन एक है, कितना कार्बन है, एक, तो एल्केन तो बन जाएगा, इसका जो क्या बनेगा, CH4 फॉर्मूला, और इसका नाम क्या होगा, मीथेन। इसको हिंदी में भी क्या बोलेंगे, मीथेन। पर एल्कीन नहीं बन सकता, क्योंकि एल्कीन क्या है, जिसमें डबल बॉन्ड हो, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो डबल बॉन्ड नहीं बन ही नहीं सकता, तो एल्कीन भी नहीं बनेगा और एल्काइन भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगर आपके पास मान लीजिए 2 कार्बन है, कितने कार्बन है, 2, तो वो 2 कार्बन ऐसे जुड़ जाएंगे, हर एक के 4 बॉन्ड पूरे होते हैं, तो इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए, और इसको भी कितने चाहिए साथी, 3, कितने चाहिए, 3। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C2H6, C2H6। तो इसका नाम क्या होगा, इथेन, क्या होगा साथी, इथेन। क्योंकि 2 कार्बन के लिए क्या लगेगा, इथ, और एल्केन के पीछे ANE, एल्कीन के पीछे ENE, और एल्काइन के पीछे YN, तो इथेन नाम बनेगा इसका। अगर 2 कार्बन के साथ हम एल्कीन बनाए तो वो ऐसे बनेगा, ये 2 कार्बन है, इनके बीच में डबल बॉन्ड। अब कार्बन के तो 4 पूरे होते हैं, तो इसके 2 बच रहे हैं, इस वाले के, बीच वाले के, तो 2 हाइड्रोजन इस पे और 2 हाइड्रोजन इस पे। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, अगर मैं आपसे पूछूं, तो वो क्या बनेगा, C2H4, और इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, इथेन, क्या होगा साथी, इथेन। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, अब मान लीजिए आपके पास अल्काइन बनाना है, तो 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए। अब एक हाइड्रोजन इसका और एक हाइड्रोजन इसका, मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा, C2H2। इसको हम क्या बोलेंगे, इथाइन, क्या बोलेंगे साथी, इथाइन। नेक्स्ट चलते हैं, मान लीजिए आपके पास 3 कार्बन है, कितने कार्बन है, 3। तो 3 कार्बन को जब आप सिंगल बॉन्ड से जोड़ोगे तो 3 हाइड्रोजन तो इसके हो जाएंगे, और 2 हाइड्रोजन इसके, और 3 हाइड्रोजन इसके। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा साथी वो क्या बनेगा, C3H8, और इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और ये क्या है, एल्केन, तो प्रोपेन, क्या बनेगा, प्रोपेन। अब एल्कीन पे चलते हैं, मान लीजिए 3 कार्बन थे, इन 3 कार्बन में आपने ये डबल बॉन्ड लगा दिया, तो इस कार्बन के दो दो पूरे हो चुके हैं, तो इसको सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन चाहिए, और इसको तो सिर्फ एक ही चाहिए, और इसको कितने चाहिए साथी, 3, कितने चाहिए, 3। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, C3H6, C3H6। इसका नाम क्या हो जाएगा साथी, प्रोपीन, क्या हो जाएगा, प्रोपीन। नेक्स्ट हम चलते हैं एल्काइन के लिए, तो इसमें हम 3 कार्बन लेंगे, उनको ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ देंगे साथी, किससे, ट्रिपल बॉन्ड से। तो एक हाइड्रोजन इसका, और इसके तो 4 पहले से ही पूरे हैं, तो इसमें सिर्फ 3 हाइड्रोजन, इसमें कुछ हाइड्रोजन नहीं लगेंगे, तो इसका फॉर्मूला बनेगा C3H4। कितना बचेगा साथी, C3H4। इसको हम बोलेंगे प्रोपाइन, क्या बोलेंगे, प्रोपाइन। अब मान लीजिए अगर मैं बात करूं साथी 4 हाइड्रोजन के साथ, अगर मैं एल्केन बना रहा हूं, एल्केन बना रहा हूं मैं 4 हाइड्रोजन के साथ, तो C4H10 बनेगा, और इसका नाम होगा ब्यूटेन, क्या होगा, ब्यूटेन। और ऐसे ही अगर मैं एल्कीन बना रहा हूं 4 हाइड्रोजन के साथ, तो उसका फॉर्मूला बनेगा C4H8, C4H8, इसका नाम होगा ब्यूटीन। अब मैं डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूं वो हमें समझना है।
क्योंकि पेपर में हर बार तो आप क्या करोगे, ऐसे जोड़ोगे नहीं, काउंट करोगे नहीं, तो C4H6 इसका ये फॉर्मूला बनेगा, इसको हम बोलेंगे ब्यूटाइन। क्या बोलेंगे साथी? ब्यूटाइन। अब क्या वो तरीका है जिससे मैंने इनका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, अगर मैं आपसे पूछूं तो देखिए, हम जो पढ़ रहे हैं टॉपिक, उसका नाम है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, समजातीय श्रेणी। क्या हम पढ़ रहे हैं साथी? समजातीय श्रेणी। अब क्या है होमोलोगस सीरीज, उसके बारे में जानते हैं। सम जातीय श्रेणी। होमो मतलब सेम, तो समान जाति मतलब सारे एल्केन और सारे एल्कीन सारे एल्काइन की एक सीरीज बनेगी साथी। क्या बनेगी? सीरीज। जैसे मैं एल्केन की अगर सीरीज बनाऊं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन, तो इसका पहला फॉर्मूला था CH4। एक कार्बन के साथ, दो के साथ बना C2H6, तीन के साथ बना C3H8, और चार के साथ बना C4H10। C4H10। एल्कीन का क्या था? ये तो था ही नहीं, एक कार्बन के साथ तो ये पॉसिबल ही नहीं था, तो C2H4, C3H6, C4H8। C4H8 ये भी पॉसिबल नहीं था। ये दो कार्बन के साथ क्या था? C2H2, C3H4, और आपका C4H6, C4H6। तो ये क्या बन रही है? एक सीरीज बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि आप देखोगे इसमें और इसमें कितने कार्बन का गैप है, अगर मैं आपसे पूछूं तो एक तो कार्बन का गैप है, और हाइड्रोजन के कितने का गैप है? दो हाइड्रोजन का गैप है ना। यहाँ पर चार हाइड्रोजन है, यहाँ पर छह, और इसमें भी कितने का गैप है? एक आपका कार्बन और दो आपका हाइड्रोजन। इसमें और इसमें कितने का गैप है? एक कार्बन और दो हाइड्रोजन। मतलब हर एक जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसमें किसका गैप है? कार्बन और दो हाइड्रोजन का। एक तरह से ये एपी हम मान सकते हैं। ठीक है। इसमें देखें तो इसमें भी देखिए, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन। इसमें भी एक कार्बन दो हाइड्रोजन, एक कार्बन दो हाइड्रोजन। तो हर एक जो होमोलोगस सीरीज की जो सीरीज है उसमें क्या डिफरेंस होता है साथी? उसमें CH2 का डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है? CH2। और बात करूं मास की, तो एक कार्बन का कितना होता है? हमने पता किया था 12, और दो हाइड्रोजन का वन, एक का वन होता है, तो 12 और दो 14 यू का डिफरेंस होगा। कितना डिफरेंस होगा? 14 यू। जैसे इसका कितना हो जाएगा? 12 और 4 16, और इसका कितना हो जाएगा? 24 और 6 30। कितना हो जाएगा? 30। तो इसमें कितने का गैप है? इसका 16, इसका 30, 14 का गैप। ऐसे ही नेक्स्ट होएगा 44। तो ऐसे हम बता सकते हैं। अब ये फॉर्मूला भी, एक जनरल फॉर्मूला भी इनमें से बन जाएगा। क्या बनेगा देखिए, जो एल्केन में है जितने कार्बन है, क्या बोल रहा हूं मैं? जितने कार्बन है, मान लीजिए कार्बन दो थे तो हाइड्रोजन थे छह, मतलब उसके डबल से दो ज्यादा। दो का डबल चार, चार से दो ज्यादा छह। ऐसे ही कार्बन तीन थे तो उसके डबल से दो ज्यादा, तीन का डबल छह, और उसमें दो जोड़ोगे आठ। मतलब अगर कार्बन n है तो हाइड्रोजन कितने होंगे इसमें? 2 × n+2। मतलब हाइड्रोजन क्या होंगे? कार्बन के नंबर से डबल से दो ज्यादा। अब मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास हाइड्रोजन है छह, कार्बन है कितने? छह। तो एल्केन बनाना है तो हाइड्रोजन क्या होंगे? इसके डबल से दो ज्यादा। छह का डबल क्या होता है? 12। 12 से दो ज्यादा क्या हो जाएगा साथी? 14। और इसका नाम हम क्या रखेंगे? हेक्सेन, क्योंकि छह कार्बन है उसके लिए क्या होता है? हेक्सेन। तो ऐसे हम फॉर्मूला बनाते हैं। बात करें एल्कीन की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। एल्कीन की बात करें तो एल्कीन में जो जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन उसके डबल है। देखो और बार, कार्बन अगर दो है तो हाइड्रोजन चार है, कार्बन तीन है तो हाइड्रोजन उसका डबल छह है, चार है तो आठ। अगर मैं आपसे पूछूं तो कार्बन अगर सात है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? हाइड्रोजन होंगे 14, और इसका नाम हम लिखेंगे हेप्टीन। क्या लिखेंगे साथी? हेप्टीन। नेक्स्ट हम चलते हैं एल्काइन में, तो इसमें जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन उसके डबल से दो कम होते हैं। डबल से दो कम। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर मेरे पास दो कार्बन थे तो हाइड्रोजन क्या होंगे? इसके डबल से दो कम। हाइड्रोजन का डबल, कार्बन दो का डबल क्या हो जाएगा? चार, चार में से दो गए दो। अगर मैं बात करूं तीन वाले की, तो तीन का डबल छह, छह में से दो गए चार। चार वाले की चार का डबल आठ, आठ में से दो गए छह। और अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास है भैया कार्बन आठ,
तो हाइड्रोजन कितने होंगे एल्काइन में? तो हाइड्रो कार्बन 8 है तो उसका डबल 16, 16 में से 2 गया 14, और इसको हम क्या बोलेंगे साथी? ऑक्टाइन। क्या बोलेंगे? ऑक्टाइन। समझ में आया? तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर? होमोलोगस सीरीज के बारे में साथी। अब होमोलोगस सीरीज मतलब कि समजातीय श्रेणी, मतलब कि ऐसी जिसमें सारे क्या हो, सेम कैटेगरी के हो, जैसे सारे एल्केन हो या एल्कीन हो या एल्काइन हो, एक दूसरे से नहीं मतलब सेम हो। ये हमने पढ़ा भी कि जब एक कार्बन लेते हैं तो CH4 बनता है, दो कार्बन लेते हैं तो C2H6, और तीन कार्बन बनते हैं तो C3H8। अब हर बार आप पेपर में ऐसे करोगे नहीं, तो हमने एक जनरल फॉर्मूला निकाला एल्केन का कि इसका होता है CnH2n+2। एल्कीन का क्या होता है? CnH2n, और एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। उसके बाद हमने ये देखा कि हर एक होमोलोगस सीरीज में एक तो CH2 का डिफरेंस है, और मास की बात करें तो 14U का डिफरेंस है। ये हमने इसमें होमोलोगस सीरीज के कॉन्सेप्ट में पढ़ा। नेक्स्ट चलते हैं अब हम साथी। अब आपको क्या करना है, इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपको। एनसीईआरटी में जो बुक के अंदर कॉन्टेक्स्ट एक्सरसाइज होती है ना, उसको सोल्व करना, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि साथी देखिए, अगर आप क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। अब हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं कि जो कार्बन था उसको कितने हाइड्रोजन चाहिए भैया। अब हम पढ़ रहे हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या पढ़ रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब प्राकार्यात्मक समूह। प्राकार्यात्मक समूह। पहले तो हम एक नॉर्मल एल्केन ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक 3 कार्बन का एल्कीन है, ये हो गया हमारा वो एल्कीन, और इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन। सॉरी, एल्केन है ना तो प्रोपेन नाम होगा इसका, एल्कीन बोल रहा था मैं। तो इसका साथी क्या होगा? 3 कार्बन है तो क्या होगा इसका? एल्केन। बात करें फंक्शनल ग्रुप की, जैसे मैंने बताया आपको, जो कार्बन होता है उसको 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। ये हमने पढ़ा है अभी। इसको कितने बॉन्ड पूरे करने हैं साथी? 4। कितने करने हैं? 4। अब अगर मान लीजिए इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो कोई और दे देगा तो उससे भी तो ये जुड़ सकता है। मान लीजिए जो क्लोरीन होता है वो आता है 17 नंबर पे साथी। कितने यहाँ पे आता है? 17 नंबर पे। उसके यहाँ लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और चाहिए कितने? 8। तो वो एक इसके साथ शेयर कर सकता है। मतलब क्लोरीन क्या कर सकता है? इसके साथ शेयरिंग कर सकता है, तो क्लोरीन भी तो जुड़ सकता है। अब ऐसे ही अगर क्लोरीन जुड़ेगा तो ब्रोमीन भी जुड़ सकता है, आयोडीन भी जुड़ सकता है। तो इस ग्रुप को बोलते हैं हम, फ्लोरीन भी जुड़ सकता है। इस ग्रुप को जो बोलते हैं साथी हम हेलोजन। क्या बोलते हैं? हेलोजन। बेसिकली ज्यादातर यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन जुड़ते हैं, क्योंकि आयोडीन और क्लोरीन के केस में अलग हो जाता है। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव और दूसरा इनका साइज बहुत ज्यादा हो जाता है। तो क्या जुड़ते हैं? क्लोरीन और ब्रोमीन, ये ज्यादा जुड़ते हैं। तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं, इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं हेलोजन। अब इसमें क्या हो जाता है, इसको फंक्शनल ग्रुप क्यों बोल रहे हैं हम हेलोजन? क्योंकि इसके जुड़ने से यहाँ पर बहुत ज्यादा इसकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ जाता है। मतलब एक तरह से जो इसका कंट्रोल अब करेगा, ये क्लोरीन कर रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे? फंक्शनल ग्रुप। क्या बोल देंगे साथी? फंक्शनल ग्रुप। ये हो गया पहला फंक्शनल ग्रुप। जो दूसरा का फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है हमारा एल्कोहल साथी। क्या होता है? एल्कोहल। ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें लगता है प्रीफिक्स। क्या लगता है? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब कि उपसर्ग, आगे नाम के लग जाएगा, अभी हम समझेंगे इसको। उपसर्ग लग जाएगा इसका, या तो जैसे क्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, और ब्रोमीन है तो ब्रोमो। ठीक है। क्लोरो और ब्रोमीन है तो ब्रोमो। नेक्स्ट हम चलते हैं साथी। अगर मान लीजिए अल्कोहल है, इसमें क्या जुड़ता है? OH जुड़ता है। क्या साथी? क्या जुड़ता है? OH। अभी हमने देखा था कि ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो एक तो इसने H के साथ पूरा कर दिया, तो अब इसको भी एक ही चाहिए। तो मान लीजिए इस कार्बन के साथ ही ये जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके ये जुड़ गया। क्या दिक्कत है? सभी की वैलेंसी पूरी हो गई, ठीक है, सभी का पेट भर गया। तो इस केस में जो हमारा लगेगा साथी, वो लगेगा प्रीफिक्स। क्या लगा? सफिक्स, सॉरी, क्या लगेगा? सफिक्स।
इस केस में हमारा लगेगा प्रत्यय, मतलब नाम के पीछे हम लगाएंगे ऑल। क्या लगाएंगे साथी? ऑल। तीसरा जो फंक्शनल ग्रुप हमें पढ़ना है वो है एल्डिहाइड। क्या है साथी? एल्डिहाइड। इसमें हो जाएगा सी एच ओ। क्या आ जाएगा? सी एच ओ। जैसे कि कार्बन था, इसके साथ एक और कार्बन, और इस कार्बन से एक तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है डबल बॉन्ड के साथ, और एच, या तो ये मतलब कॉर्नर पे हो गए बिल्कुल, या तो यहाँ होंगे या यहाँ। इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे साथी? एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। और इसके लिए जो सफिक्स लगेगा साथी, इसके लिए जो सफिक्स लगेगा वो लगेगा अल। क्या लगेगा? ए एल, अल। अल। फोर्थ है अपना कीटोन। क्या है साथी? कीटोन। इसमें जुड़ता है डबल बॉन्ड ओ। क्या जुड़ता है? डबल बॉन्ड ओ। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 कार्बन है, किसी एक कार्बन पे आ गया डबल बॉन्ड ओ, तो अब यहाँ पर तो हाइड्रोजन पूरे करने पड़ेंगे हमें, पर इस कार्बन के तो 4 कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा, अच्छा फॉर्मूला लिखना सिखा देते हैं। इसको हम लिखेंगे CH3 और फिर OH। इसको हम लिखेंगे CH3CHO। फर्क देखिए इनके फॉर्मूले से, आप पता कर सकते हैं कि ये अल्कोहल है या एल्डिहाइड। अल्कोहल में OH और इसमें HO। अगर इसको मैं लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा CH3CO CH3, ठीक है। या फिर इसको कभी कभी H3C भी लिख सकते हैं, ऐसे H3C। ठीक है, अब हम चलते हैं फिफ्थ पे, जो कि है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें साथ ही जुड़ता है C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, जैसे हमारा मान लीजिए एक कार्बन था, इसके साथ दूसरा कार्बन जिसपे O डबल बॉन्ड O OH जुड़ जाए, इसको हम H3, इसमें 3 हाइड्रोजन लगेंगे, तो ये हमारा क्या बन चुका है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा CH3COOH। तो इनके फॉर्मूले में भी डिफरेंस है। इसमें जो ऑक्सीजन आएगा बीच में आएगा, इसमें CHO आएगा, इसमें OH। इसमें तो इसको ऐसे लिखेंगे CH3Cl। तो पीछे से ही पता चल जाएगा क्लोरीन जुड़ रहा है या ब्रोमीन। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें क्या आएगा? COOH। क्या आएगा साथी? COOH। समझ में आया? ये हमारे फंक्शनल ग्रुप है। कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 5। अभी इन्हीं से रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ना, ताकि समझ में आ जाए, और इनके नाम नोमेनक्लेचर भी वहीं से ही खत्म हो जाएंगे साथी। तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर क्वेश्चन ये है, हमें स्ट्रक्चर बनाना है। पहले बनाना है इथेनोइक एसिड का, इथेनोइक एसिड। फिर हमें साथ ही बनाना है ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। फिर हमें बनाना है साथी ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन। फिर हमें साथ ही बनाना है हेक्सेनल, हेक्सेनल। ठीक है, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड एक अल्कोहल का रह गया, तो हम अपने मन से मान लेते हैं पेंटेनॉल भी बनाना है, पेंटेनॉल। इथेनोइक एसिड की तरफ चलते हैं। एथ, एथ मतलब कितने कार्बन? अभी हमने पढ़े थे 2 कार्बन। कितने कार्बन? 2। और ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स ही क्या होता है? हम उस पिछली स्लाइड में बताना भूल गए। सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है ओइक एसिड, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। तो इसको क्या लिखेंगे? डबल बॉन्ड ओ ओ एच। यही हमने पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जुड़ता है। इसकी वैलेंसी पूरा कर देंगे, 3 हाइड्रोजन बन गया हमारा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? CH3COOH। तो ये क्या है अपना? इथेनोइक एसिड। क्या है साथी? इथेनोइक एसिड। ब्यूटेनॉन की तरफ चलते हैं। ब्यूटेनॉन मतलब 4 कार्बन। कितने कार्बन? 4। और ये क्या है? ओन। ओन 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 लगता है कीटोन के लिए। कीटोन के लिए जो सफिक्स लगता है वो क्या लगता है? ओन। जैसे कीटोन के पीछे क्या आ रहा है? ओन। तो किसी भी बीच वाले कार्बन में डबल बॉन्ड O, बाकी सबके हाइड्रोजन पूरा कर देते हैं। इसमें 2 हाइड्रोजन और इसमें 3 हाइड्रोजन। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया साथी? CH3CO CH2, या C2H5 भी लिख सकते हैं वैसे तो, CH3।
बात करें ब्रोमोपेंटेन की तो पेंट पेंट मतलब कि चार पांच कार्बन, कितने कार्बन, पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच कार्बन। अब एक ब्रोमीन जोड़ दीजिए, मान लीजिए यहाँ ब्रोमीन जोड़ दिया, तो इसके कितने हाइड्रोजन बचे, दो, इसके दो, इसके भी दो, इसके भी दो, और इसके तीन। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, सी कितने हैं अपने, पांच। तो एच अगर मान लीजिए एल्केन होता तो डबल से दो जाता, मतलब 12 होते, पर अब 11 हो गए क्योंकि एक ब्रोमीन जुड़ चुका है, तो सी एच पांच, H11, C5H11Br। नेक्स्ट चलते हैं हम हेक्सेनल में, किसमें चलते हैं साथी, हेक्सेनल। हेक्सेनल मतलब छह कार्बन, कितने कार्बन, छह। और एक पे क्या लगेगा, H डबल बॉन्ड O H, चार पूरे, इसको चाहिए दो, इसको चाहिए दो, इसको भी दो, और इसको भी दो, और इसको तीन। तो अगर इसका मैं फॉर्मूला लिखूं वो क्या बनेगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, इनको है पांच कार्बन ऐसे, C5H कितने हैं, तीन, दो, पाँच, दो, सात, दो, नौ, दो, 11, C5H11CHO, C5H11CHO। नेक्स्ट चलते हैं हम पेंटेनॉल, ये क्या है आपका, ओल, ओल मतलब अल्कोहल ग्रुप से, और पेंटेन मतलब कि पांच कार्बन, एक, दो, तीन, चार, पांच, और ओ एच, इसमें क्या जुड़ेगा, ओ एच, क्योंकि ये क्या है आपका, यहाँ जोड़ देते ओ एच, क्योंकि अल्कोहल है, तो इसको एक हाइड्रोजन ही चाहिए, अब इसको दो, इसको दो, इसको दो, और इसको तीन। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा साथी, C5H11OH, C5H11OH। ये किसका बन गया फॉर्मूला आपका, पेंटेनॉल का। किसका बन गया, पेंटेनॉल का। समझ में आई इतनी चीजें, यहाँ से हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं उनका स्ट्रक्चर बनाया है, कंपाउंड्स का उनका फॉर्मूला लिखा है, ऐसे ही आपके भी पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं साथी कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में, और सब तो हमने सीख लिया, कुछ यूनिक स्ट्रक्चर होते हैं जिनके में बारे में हमें पढ़ना है। स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेंजीन के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, बेंजीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6, C6H6, क्या नाम बताया मैंने इसका, बेंजीन। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या मैं आपसे पूछूं, ये क्या किस कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, अगर फॉर्मूले की बात करें, जैसे अगर यहाँ पर ये होता है एल्केन तो डबल से दो ज्यादा, छह का डबल 12, 12 से दो ज्यादा 14 हाइड्रोजन होने चाहिए। अगर ये होता है एल्कीन तो एल्कीन में तो डबल होना चाहिए, तो छह का डबल 12, वो भी नहीं है। अगर ये होता है एल्काइन तो एल्काइन में डबल से दो का मतलब 10 होने चाहिए थे, वो भी नहीं है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये है आपका रिंग स्ट्रक्चर। क्या है, रिंग स्ट्रक्चर। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, छह कार्बन ऐसे रिंग में जुड़े हुए हैं, और हर एक दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है। मान लीजिए यहाँ डबल बॉन्ड है तो नेक्स्ट डबल बॉन्ड यहाँ होगा, और नेक्स्ट यहाँ। अब देखिए इस कार्बन के तीन पूरे हो चुके हैं, तो इसको एक ही हाइड्रोजन चाहिए, इसको भी कितना हाइड्रोजन चाहिए, एक, 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 और एक। ठीक है, ऐसे ही साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर। जैसे कि मान लीजिए आपको बोलते साइक्लोपेंटेन, इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर के आगे लिख रहा होगा साइक्लोपेंटेन, साइक्लो लिख रहा होगा, जैसे साइक्लोपेंटेन या साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन हम बनाते हैं, साइक्लोपेंटेन आप ट्राई करना। साइक्लोपेंटेन किसको ट्राई करना है आपको, ठीक है। तो हेक्सेन मतलब छह कार्बन, तो छह कार्बन को ऐसे जोड़ दिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छह। फर्क इसमें क्या है, इसमें डबल बॉन्ड था, पर इसमें आ रहा है एन। देखिए इसमें एन आ रहा था, डबल बॉन्ड लगा है, इसमें एन मतलब एल्केन है तो डबल बॉन्ड नहीं लगेगा। तो इसको चाहिए दो हाइड्रोजन, इसको भी चाहिए दो हाइड्रोजन, इसको भी चाहिए दो, इसको भी दो चाहिए, इसको भी दो चाहिए, और इसको भी कितने चाहिए, दो। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा हो जाएगा C6H12 है। देखिए दो, चार, छः, आठ, 10, 12, मतलब ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला अगर मैं पूछूं आपसे, ये तो एल्कीन का है क्योंकि डबल है।
पर असल में ये क्या है, एल्केन है। क्या है, एल्केन। क्या है साथी, एल्केन। नेक्स्ट हम चलते हैं, आपको साइक्लोपेंटेन का तो ट्राई करना है। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की तरफ, या फिर हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कल ही कर लेंगे। कल हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स से चालू करेंगे साथी, उसके बाद हमारा जो बच जाएगा वो बचेगा सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो कोशिश करेंगे कल कल में ये जो चैप्टर है ये खत्म हो जाए, है ना, क्योंकि 3 वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो रहा है, तो आप ये मत समझिए ये चैप्टर लेंथी है। लेंथी तो है ही, खैर 3 वीडियो में कवर हो रहा है, ये मत समझिए कि ये टफ है, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा है वो सारी क्या चीजें हैं, इजी है, उनमें हमें कुछ नहीं दिखा, है ना। कल हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे कंबस्सन, ऑक्सीडेशन और आपका एडिशन, संकलन अभिक्रिया, और एक सब्स्टिट्यूशन, ये 4 तो रिएक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके जो कार्बन हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक तो आपका इथेनॉल और एक इथेनोइक एसिड और एक एस्टर, ये 3 के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सोप एंड डिटर्जेंट्स के बारे में, जिसमें हम मिसरल फॉर्मेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, उसको जानेंगे। और उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। तो साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।